जय हिंद दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.3 का 10वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। आप चैनल पर नए हैं तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष का केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति यहाँ पर दिखाया गया है। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.7320 लीजिए। ठीक है, आपको कहा गया है कि जो इसका भुजा होगा उसका आधा त्रिज्या लीजिएगा। तो पहले इसे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम आसानी से भुजा को निकाल सकते हैं। तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसके निकालने के लिए यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के जगह हम रख लेंगे ये क्षेत्रफल वाला मान। तो पहले क्षेत्रफल के जगह रख लेते हैं 1732, यानी यहाँ पर 1732.0.5 हो गया। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के जगह रख लिए। उसके बाद यहाँ पर √3, तो ये √3 का मान भी इसमें दिया हुआ है। आप यहाँ देख लीजिए, एक √3 का मान दिया है 1.7320 तो यहाँ पर रख लेंगे √3 का मान 1.7320/4 यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब ये बराबर के उस तरफ और इस तरफ है, तो ये बराबर के उस तरफ जाने पर सीधा चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये भागा में है तो इस तरफ आके गुना में हो जाएगा, और ये गुना में है यहाँ पर तो ये भागा में हो जाएगा। तो आइए अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1.7320.5 और ये गुना में 4 और ये बाटा में हो जाएगा 1.7320/5। अब यहाँ पर ये भुजा स्क्वायर बचेगा। बराबर के इधर उधर जाने पर जैसे टैक्स देना होता है इस राज्य से उस राज्य में, उसी तरह यहाँ पर भी है कि बराबर के उस तरफ जाने पर हमको गुना वाला भागा में हो जाता है और भागा वाला गुना में हो जाता है। अब इसको पॉइंट के कटाने का देखिए, यहाँ पॉइंट है तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पर 1 लिखिए। इसके आगे 1 अंक है तो यहाँ 0 लिख दीजिए, हो जाएगा। अब इसका देखिए पॉइंट है तो इसका मतलब ऊपर भी 1 लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लेते हैं, चाहे यहाँ पर कहीं पर आपका सुविधा के लिए होगा। तो यहाँ 1 लिख लेते हैं और ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसके आगे 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक है तो 5 को 0 दे देंगे। 2 2 4 1 5 और ये गुना में हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों तरफ पॉइंट हट गया। पॉइंट हटा तो हमें आसान हो गया कटाने में। देखिए, अब ये 1.7320/5 को हम यहाँ से 1.7320/5 को कटा देंगे। फिर 1 0 से और 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब गुना करेंगे तो 4 पर का 0 हो जाएगा, 2 2 4 को, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया। और ये भुजा स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। वर्गमूल निकालने का आसान विधि देख लीजिए कि 4 का वर्गमूल 2 होता है 2 दूनी 4, तो ये 4 का 2 हो जाएगा। और 2 0 को 1 लिखा जाएगा, तो ये 2 0 हैं तो इसका 1, और ये 2 0 हैं तो इसका 1, और ये हमें भुजा का मान निकल गया, जो कि हमें ये ज़रूरत था। क्यों ज़रूरत था? क्योंकि ये कहा था कि जो भुजा है, यहाँ पर देखिए कहा था कि आधे के बराबर, यानी त्रिभुज की जो भुजा है उसके आधे को त्रिज्या मानना है। तो हम इसे त्रिज्य खंड 3 गो है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा।
तो देखिए पहले जो नहीं छायांकित किया गया उसका निकाल लेंगे और ये समबाहु यानी सब 60 डिग्री का कोण होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जो आएगा वो घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें थीटा यानी थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और इसका तीनों भुजा बराबर होता है। तो 60 त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो इसलिए 60 होगा। आर का मान हमें मिल जाएगा, आधा कहाँ है, भुजा के आधे को, त्रिज्या कहाँ है, तो भुजा 200 है तो आधे त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान यहाँ पर मिल जाएगा, आर का मान मिल गया। तो आइए पहले लिख लेते हैं जो मान है। तो त्रिज्या का मान भुजा का आधा कहाँ है, तो लिख लिए, तो ये 100 सेंटीमीटर आ गया हमें। अब उसके बाद थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री और पाई का मान इसमें दिया हुआ है 3.14। कहाँ दिया हुआ है तो आपको दिखाए हैं कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ है कि त्रिज्या आधा लेना है, देखिए यहाँ पर भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या। अब आइए त्रिज्य खंड 3 गो का निकालेंगे त्रिज्य खंड, क्योंकि यहाँ 3 है, देखिए 1 2 और 1 ये 3, तो 3 गुने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताएं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और 3 है तो 3 अपने से लगा लेंगे क्योंकि 3 गो त्रिज्य खंड है। अब मान यहाँ रख देंगे 3 गुने थीटा का मान यहाँ पर 60 है तो 60 बटा 360, पाई का मान अभी बताए हैं कि 3.14 दिया हुआ है, आर का मान यहाँ पर 100 गुने यानी 100 का स्क्वायर कर लेंगे हम, तो क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर कटाएंगे 3 गुने 60 बटा 360 और यहाँ पर पाई का मान पॉइंट का मान हटाएंगे तो 314, पॉइंट हटा तो 1 और इसके आगे 2 अंक हैं तो 2 गो 0 लिख लेंगे। फिर यहाँ 100 का स्क्वायर है तो 100 गुने 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 100 गुने 100 लिख लिए। अब इसको कटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 6 6 का 36 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 ले कटा देंगे तो ये कटेगा 157 बार में, और गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 157 पर 2 0, और यही हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर देख लीजिए कैसे निकालना है। छायांकित भाग ये वाला छायांकित भाग है, तो ये बताइए तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और ABC का, तो ये ABC का ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकल गया। तो हम ABC का क्षेत्रफल में से ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा। तो यही कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए घटा देते हैं। यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 17,320.5, तो लिख लेंगे 17,320.5 माइनस 15,700 है, 15,700 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो ये देखिए घटाने का यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको 17,320.5 है। तो इसके बाद 15,700 लिख लीजिए, पॉइंट आगे 0 दे दीजिए, घटाएंगे तो 5.0, ये 2 और 13 में से 7 गया 6, अरे एक हासिल लिए हैं तो 6 में से 5 गया 1 और 1 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल और यही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।